विदेश में पढ़ाई वो भी बिल्कुल मुफ्त, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं विदेश। हम बताएंगे आपको टॉप 5 स्कॉलरशिप्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में वो टॉप 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स जो आपको विदेश पढ़ने का मौका देती है बिल्कुल मुफ्त। यानी कि आप बिना पैसे विदेश में महंगी पढ़ाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इन स्कॉलरशिप स्कीम्स के जरिए विदेश में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और कौन सी वो टॉप 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इन स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जान सकें और इसका फायदा उठा सकें। तो इस वीडियो में कौन कौन सी 5 स्कीम आपको मैं बताऊंगा, उनके बारे में सबसे पहले बता देता हूं कि पहली स्कीम कौन सी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स एंड अदर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स, ये स्कीम है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल, किसके लिए कौन सी योग्यता चाहिए, क्या चाहिए, सब आपको बताएंगे। और दूसरी स्कीम दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। और तीसरी स्कीम मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में MS अगाथा हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप स्कीम, इसके बारे में बताऊंगा। और चौथी दोस्तों स्कीम है वो है रमन चापक फेलोशिप, इसके बारे में बताऊंगा। और 5वीं स्कीम जो होगी वो होगी ओवरसीज डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्कीम के साथ जो आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, पहली स्कीम है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स एंड अदर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। ये वो स्कीम है जो आपको विदेश में पढ़ने का मौका देती है। और इसमें क्या क्या आपको फायदा होगा, इसका क्या इसके लिए पात्रता चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, इस जो स्कॉलरशिप के तहत आप उन कॉमनवेल्थ देशों में पढ़ सकते हैं जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज में आप इस स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। और स्कॉलरशिप है वो आपको चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल, जापान, इटली, मैक्सिको और श्रीलंका में भी पढ़ने का ये मौका देती है। तो इसमें आप अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, यानी कि अलग अलग जो आपके कोर्सेज हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए पात्रता क्या है, कैसे आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, ये भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए है, साइंस के लिए है, कला क्षेत्र के लिए है और कॉमर्स यानी कि वाणिज्य की स्टडी के लिए है। ये अलग अलग जो लेवल्स है, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या आपकी हायर स्टडीज हो, MPhil हो या PhD की डिग्री है, उन तमाम प्रोग्राम्स के लिए ये फेलोशिप आप ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, यानी कि जब आप स्कॉलरशिप लेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, ये भी आपको बता देता हूं। तो इसमें जो स्कॉलरशिप में आपको पैसा मिलेगा दोस्तों, वो आपका जो कोर्स है और देश है उसके मुताबिक अलग अलग होगा। यानी कि किस देश में कितना पैसा आपका कोर्स के लिए लगेगा, उस हिसाब से आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी ये तय होगी। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको विदेश में पढ़ने का मौका देती है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप इस स्कॉलरशिप के जरिए स्टडी कर सकते हैं और आपका पैसा, इसमें जो आपका जेब से पैसा नहीं लगेगा, आप इस स्कॉलरशिप के जरिए अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है। इसको अगर आप हासिल कर पाते हैं तो आपको विदेश में पढ़ने का आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो इसका नाम है दोस्तों मिस अगाथा हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप। ये फेलोशिप आप ले सकते हैं। फेलोशिप लेने के लिए आपको कुछ पात्रता इसके लिए तय की गई है, वो आपको बता दूंगा। दोस्तों, ये जो फेलोशिप है इसके तहत जो प्रोग्राम है वो आपको सेंट एंटनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लंदन, वहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ सकते हैं। उसके लिए स्टेटस है वो आपको अलग अलग तरह से आपको इसके लिए फेलोशिप के लिए जाना होगा। आपका जो स्टेटस है वो जूनियर रिसर्च फेलो, आपको इसके लिए एक आपका लेवल होगा वो रहेगा, जो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत JRF कह सकते हैं कि ये मिलेगी। जूनियर रिसर्च फेलो आपको इसके लिए माना जाएगा। उसकी जो डेडलाइन है दोस्तों वो जनवरी तक की होती है। जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे साल में जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जनवरी में इसका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, इस फेलोशिप के लिए मिस अगाथा हैरिसन फेलोशिप है, इसके लिए पात्रता क्या है दोस्तों? इसके लिए आपको बहुत अच्छा आपका जो एक एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। कम से कम आपको 60%
अंक आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी कि आपका जो स्नातकोत्तर स्टडी है उसमें 60% आपके कम से कम अंक होनी चाहिए। आपकी पीएचडी डिग्री है वो भी उस सब्जेक्ट में हो तो बहुत बेहतर होगा। और आपका जो कुछ पब्लिश्ड वर्क है वो अगर मेरिट में है तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए पात्र होंगे अगर आपका ऐसा अच्छा रिकॉर्ड है। और दोस्तों जो स्कॉलर है यानी कि जो इस फेलोशिप को लेना चाहते हैं उनकी उम्र है वो 30 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र ना हो। तो दोस्तों ये फेलोशिप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए मिलेगी ये भी आपको बता दूं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास के लिए मिलेगी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है उसके लिए मिलेगी, और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान है उसके लिए फेलोशिप आपको मिलेगी। और कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए आपको इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें ग्रेजुएट के तौर पर होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है वो अगर आपका कंप्लीट है यानी कि आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आपने पीएचडी किया है तो भी बहुत अच्छा है। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उससे आप पीएचडी कर सकते हैं विदेश में। फेलोशिप के तहत आपको कितना पैसा मिलेगा ये बता दूं, क्योंकि बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि जो पाउंड मुद्रा है इंग्लैंड की, वो उसमें आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, उसमें आपको पैसा मिलेगा। तो 30,000 पाउंड आपको मिलेंगे हर साल। यानी कि आपकी जो ये स्टडी है, फेलोशिप है, इसके तहत आपको हर साल 30,000 पाउंड मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और इससे आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। अगर आप फेलोशिप ले पाते हैं तो आप विदेश में बिल्कुल मुफ्त पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। 30,000 पाउंड सालाना एक बहुत बड़ी रकम है जिससे आप तमाम खर्चे आप अपने इसके पूरे कर सकते हैं विदेश में पढ़ाई के। और दोस्तों जो तीसरी फेलोशिप है वो आपको बता दूं, या स्कॉलरशिप है वो बता दूं, रमन चापक फेलोशिप। ये भी बहुत बेहतरीन एक फेलोशिप है। इस स्कीम के तहत दोस्तों जो भारतीय और फ्रेंच रिसर्च स्कॉलर्स है, विद्वान है, उनको आगे की रिसर्च के लिए मौका मिलता है। और इसमें भारत में और फ्रांस में जो अलग अलग साइंस के डिसिप्लिन हैं, यानी कि साइंस यानी कि विज्ञान की अलग अलग विधाएं हैं या कह सकते हैं कि वर्ग है, उनमें फेलोशिप करने का मौका मिलता है, स्टडी या रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी कि फ्रांस और भारत 2 देशों में आप हायर स्टडी कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो इसके लिए जो डेडलाइन है दोस्तों वो जून और जुलाई की है। यानी कि आप इस फेलोशिप के लिए जून जुलाई के महीनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए ये आपको बता दें। दोस्तों जो स्टूडेंट है वो भारतीय होना चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उनको पीएचडी है वो उनके पास हो तो बहुत बेहतर होता है। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या संस्थान से अगर उन्होंने पीएचडी कर रखी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और उनकी उम्र है, जो स्कॉलर है, जो विद्वान है या स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उनकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा ना हो। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो घरेलू यूनिवर्सिटी है, आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी आपने स्टडी की है उससे आपको अप्रूवल मिल जानी चाहिए, उसमें अप्लाई करें तो आपको फॉरेन फेलोशिप प्रोग्राम के तहत इसमें मौका मिल सकता है आगे विदेश में पढ़ने का, यानी कि फ्रांस में पढ़ने का मौका मिल सकता है भारतीय विद्यार्थियों को। तो दोस्तों इस फेलोशिप में या इस स्कॉलरशिप में आपको कितना आर्थिक तौर पर फायदा होगा या आर्थिक मदद मिलेगी वो आपको बताता हूं। दोस्तों आपको 1500 यानी कि 1500 यूरो हर महीने मिलेंगे, जो कि आपके डेली एक्सपेंसेस यानी कि रोजाना खर्चे के लिए, स्थानीय तौर पर लोकल ट्रेवल के लिए, आपके रहने के लिए, और आपका जो सोशल सिक्योरिटी चार्जेस है, उसके अलावा हवाई किराया है, आपका बीमा है, और जो आपका तमाम जो सपोर्ट अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये तमाम चीज़ों के लिए आपको ये पैसा मिलेगा। यानी कि हर महीने आपको 1500 यूरो मिलेगा, यानी कि 1500 यूरो आपको हर महीने मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इससे आप फ्रांस में अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। तो आप अगर ये स्कॉलरशिप हासिल कर पाते हैं तो आपका विदेश में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हायर स्टडी या हायर एजुकेशन का सपना है वो पूरा हो सकता है। और दोस्तों चौथा जो आपका फेलोशिप प्रोग्राम है या फेलोशिप स्कॉलरशिप है वो आपको बताते हैं, ओवरसीज डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम। ये चौथी स्कॉलरशिप स्कीम है। इसकी जो डेडलाइन है दोस्तों ये अलग अलग इसकी है, आप साल में कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पात्रता है वो आपको बता दूं क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो कैंडिडेट है इस स्कीम के तहत जो अप्लाई करता है वो आपका डॉक्टरल प्रोग्राम अब्रोड यानी कि विदेश में जो आपका डॉक्टरेट है, जो हायर स्टडी है, उसके लिए आपका सिलेक्शन आपका होना चाहिए। सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में, विदेश की यूनिवर्सिटी में। और विदेश की यूनिवर्सिटी अगर आपका उसमें एडमिशन हो जाता है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। पहले आपको उसमें एडमिशन लेना होगा,
आपको जब एडमिशन मिल जाता है उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आप पहले एडमिशन ले लीजिए, इसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप से आपको क्या फायदा होगा, आर्थिक तौर पर कितनी मदद मिलेगी, ये आपको बता दें। तो दोस्तों, इस फेलोशिप में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलने वाली है। हर महीने 2000 अमेरिकन डॉलर आपको मिलेंगे, यानी कि 2000 यूएसडी आपको मिलेंगे। यूएस डॉलर है वो आपको हर महीने मिलेंगे। किस काम के लिए मिलेंगे ये आपको बता दूं, कितने साल तक मिलते रहेंगे ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। इसमें आपका हवाई किराया शामिल होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो दूसरे खर्चे हैं स्थानीय तौर पर वो भी शामिल होंगे, और ये पैसा आपको 4 साल तक मिलेगा, यानी कि 4 साल तक आपको ये पैसा मिलेगा। हर महीने 2000 अमेरिकन डॉलर, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए आपको हर महीने मिलता रहेगा 4 साल तक। सोचिए कितनी जबरदस्त ये फेलोशिप स्कीम है। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि 5वीं वो स्कीम या स्कॉलरशिप स्कीम या फेलोशिप प्रोग्राम जो आपको विदेश में पढ़ने का मौका देता है, और ये बहुत ही जबरदस्त स्कीम है और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये क्या आपको ऑफर करता है, यानी कि इस फेलोशिप में आपको क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होगा, ये आपको बता दूं। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी है उनके लिए है। और दूसरा जो वर्ग है इसके लिए एलिजिबल, वो है शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी है दोस्तों, वो है दिव्यांग विद्यार्थी, जो शारीरिक तौर पर किसी भी अक्षमता का शिकार है या ऐसी कोई अक्षमता उनमें है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। वो उनका इस योजना के तहत विदेश में अपना पढ़ने का सपना पूरा है कर सकते हैं। तो इसमें पूरे साल में आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग इसके लिए जो अप्लाई करने का साइकिल है, टाइम साइकिल है, उसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, गरीब परिवारों के वो बच्चे जो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, भूमिहीन परिवार से हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। घुमंतु जाति के जो विद्यार्थी हैं, परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो अर्ध घुमंतु है वो भी जातियाँ हैं, वो विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भूमिहीन जो कृषि श्रमिक है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और पारंपरिक तौर पर जो आदिवासी जातियां हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जो योग्यता चाहिए वो यह है कि आपको कम से कम 60% अंकों से आपको पास होना है। यानी कि आप जिस कक्षा में पास हुए हैं, बोर्ड में पास हुए हैं, उसमें आपको कम से कम 60% अंक लाना ज़रूरी है। उसके बाद आप आगे की स्टडी कर सकते हैं। अगर आप विदेशों में पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि अगर मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको भारत में जो अंडर ग्रेजुएट आपका बीए है या कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसमें कम से कम आपका 60% स्कोर होना चाहिए। और साथ ही एक और इसमें पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ये है कि आपकी उम्र है वो 35 साल से कम होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक और क्राइटेरिया है, वो ये कि जो आपकी आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दोस्तों, जब आप विदेश जाएंगे तो इस स्कीम के तहत आपको क्या क्या चीज़ों का कवरेज मिलेगा, किन किन चीज़ों में आर्थिक तौर पर मदद मिलेगी, ये आपको बता दूं। दोस्तों, इसमें आपको जो सालाना मेंटेनेंस अलाउंस है, जो आपका रहन सहन है, खाना पीना है, उसका खर्चा मिलेगा। इसके अलावा आपकी कॉन्टीजेंसी अलाउंसेस है वो मिलेंगे, ट्यूशन फीस है वो मिलेगी यूनिवर्सिटी की, वीज़ा फीस है वो मिलेगी, हवाई किराया मिलेगा, और दूसरे जो खर्चे हैं छोटे मोटे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये वो 5 टॉप स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो आपका विदेश में बिना पैसे, यानी कि मुफ्त में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप होनहार विद्यार्थी हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस योजना का फायदा, इन 5 स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए विदेश में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के। ये स्कीम्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप दूसरे लोगों तक इनको जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक काम और करना है आपको, वो ये कि आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि फ्रीडम ऐप है, उस पर 960 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये कोर्सेज दोस्तों खेती-बाड़ी से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आपके पर्सनल फिनांस से जुड़े हुए हैं, जो आपको एक नई राह दिखाएंगे। सबसे पहले आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए, उसको देखिए, समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है नीले कलर का, उस पर क्लिक करिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।